सर पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? पूछना सर चाहिए। आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं, आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते मेरा हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम सारे लोकल लोग हैं, जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है, यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी कहीं। ऐसा ही है। लेकिन सर हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है? नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए कि जब आरजू काज़मी ने चीमा से उसके डीएनए को लेकर सीधा सवाल पूछा, तो आखिर चीमा ने क्या जवाब दिया। क्या वो इस सवाल का संतोषजनक जवाब दे पाया या फिर बात पूरी तरह पलटने की कोशिश की। वहीं पाकिस्तानी हिस्टोरियन सलमान राशिद ने डीएनए और इतिहास को लेकर क्या बयान दिया। जानिए पूरी कहानी और दिलचस्प बातें इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। और ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम, एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें, उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की, और ये वो, और इसका डीएनए कहाँ का सर है। छोड़ें तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है? देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है। दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस तो भारत शुरू की से। कहाँ थी? वो तो 47 के बाद सर पाकिस्तान तो बना ना। भाई वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, ये जो भी इसकी वो उस वक्त नॉमेनक्लेचर डिफरेंट चीजें थी। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप तो अफगानियों को पूछे ना, वो उनके ऊपर तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनके ऊपर तो बरतानिया ने कोई कॉलोनी नहीं की, वो तो बरतानिया के अंदर नहीं रहे ना। देखें, हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना सर चाहिए। आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं, आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते मेरा हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तो इसी मैं भी जगह। यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। ओ भाई, वहां से आने या जाने की बात नहीं है, आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी आपकी फैमिली मैं सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए मैं ही होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। आप सर ये आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैंने तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी जहाँ बात पैदा हुए, आपके मेरी आपका बात सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो एरिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं है, नहीं नहीं। सर मेरा सवाल अफगानिस्तान अभी नहीं, आगे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान बना, जो अंग्रेज जाते हुए दे गए, तो आप वहां पे आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका डीएनए क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई मैंने इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात सर मैं मेरी बात सारी ये है कि सुने, आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर, मेरी अब बात जहां, सुने। सर आपके मैं फोर पैदा फादर्स हुआ और कितने लोग वहां पैदा हुए, वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो हम्म। पाकिस्तानी हूँ ना।
मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है, जब मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ हूँ, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं सर डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले का। सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा। तो सर मेरा उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है, मतलब तुर्क मैं, है, अरब है, हिंदुस्तानी है, सर वो होगा ना। मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो सर अभी हसन निसार साहब जो है वो भी पाकिस्तान बनने के बाद ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपना डीएनए चेक कराया तो उनका तो पता नहीं तुर्क के क्या निकला। तो सर ये क्या बात हुई? वो उनको करने दे, वो हसन निसार साहब है, मैं कमर चीमा हूँ। कमर चीमे का जो डीएनए वो पाकिस्तानी, नहीं दैट्स इट। सर, हमारे तो हम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो है उनकी औलाद है। तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद? नहीं ये देखें वो यानी वो अजीब बात है कि वो आज मैंने जो अपना वीलॉग बनाया ना, उसमें मेरा एक फिक्रा है कि पहले तो सिर्फ वहां से हम सारे आए ना, जो मुसलमान थे सारे के सारे हम अरब से ही आए हुए हैं ना। लेकिन आप जितने भी ये तंदूर हैं उनका नाम क्या है? जितने तंदूर आप देख लें, अल मक्का नान शाप, और लगता है वहां से अरब से नान भाई भी सारे इधर ही आ गए थे। तो ये ऐसे ही हमने दास्तानें बनाई हुई हैं, हम कहाँ अरब से आए हुए हैं। और हम सारे लोकल लोग हैं, जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी कहीं। ऐसा ही है। लेकिन सर हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है? ये तो मेरा ख्याल है हमने एक बार पहले भी बात की थी आरजू, ये जब जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया ना, खास तौर पे तुर्कों ने, वो हमारे मुंह में थूक थूक के, हम जजिया लेके हमारे मुंह में थूकना या कचरा डालना, तो वो हमें एक शर्म तो थी कि यार हम ये हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। और वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है कि हम ये अपना करें, अपने आप को अरब बताएं कि नहीं, हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे, हमारे मुंह में नहीं थूका गया। बल्कि कुछ लोग तो सर, मैं लाहौर के भी कुछ लोग हैं, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, वो ना वो मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, नाम नहीं ले रही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डीएनए अपना यूरोप जाके बड़े पैसे खर्च करके डीएनए चेक करवाया, तो उन्होंने कहा उनका नहीं निकला जो डीएनए वो भारतीय या हिंदुस्तान की तरफ से। किधर से आए थे फिर? वो दादी पे फिर शक करना पड़ेगा हमें, उनकी भज गई होनी है। वो हमारे पंजाबी में एक फिक्रा है ना, वो फलां दे नाल खराब है, वो दादी फलां दे नाल खराब सी। पता नहीं, लेकिन ये कि मुझे बाकी उन्होंने इंटरव्यू में अपने पूरा बोला है किसी जगह, और मैं हैरान हुई सुनकर। लेकिन सर हमारी हिस्ट्री जो है, हम तो मुगलों को ऐसे बताते हैं कि हमने तो अपने मिसाइल्स तक के नाम जो है वो अफगानों और मुगलों और पता नहीं किस किस पे रखे हुए, जबकि वो तो जुल्म करते रहे, वो तो हमें भी, दूसरों को तो मार ही रहे थे, वो तो अपने लोगों को भी मार रहे थे, अपने लोगों का भी जैसे कहते हैं ना कि कत्ल कर रहे थे। तो क्यों हमने उनको हीरो बना रखा है? वो हमारे पास देखिए, फिर वो टू नेशन थियोरी निगेट हो जाती है ना। अगर हम भी अपने क्या नाम है मिसाइल का नाम विक्रम रख लें, विक्रमजीत के नाम पे, वो जिसके नाम से बिक्रमी एरा शुरू होता है, 58 कबल मसीह में उसने सिथियंस के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो उससे वो साल शुरू होता है, पंजाबी साल जो हम जिसे कहते हैं। अगर हम भी विक्रम रख लें तो फिर टू नेशन थ्योरी किधर गई? हम के हम अलहदा हैं उनसे? वो तो हमने वो अपने आप को अलहदा करने के लिए, वो जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने हमारे ही बाप दादाओं के ऊपर कत्ल किया, हमारे ही पुरखों के मुंह में थूका, गंद डाला, हम उन्हीं के नाम पे फिर वो मिसाइलों के नाम रखेंगे? वरना टू नेशन थ्योरी दा ते नास मारिया गया ना जी। तो पता नहीं हम क्यों उनके ऊपर फख्र करते हैं। वो मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए फख्र करते हैं कि हमें कुछ बताया नहीं गया कि हम भी कुछ थे। तो हम तो उन्हीं का हिस्सा थे ना सर, हम तो बाद में हमने जो है कलमा पढ़ लिया, वरना हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारी जो पहले जनरेशन थी कहीं जाकर, तो हम भी हिंदू ही होंगे ना, तो हम मुसलमान तो नहीं पैदा हुए थे। नहीं, हम इधर ही कन्वर्ट हुए थे। पता नहीं मेरे भी पुरखों के मुंह में थूका गया होगा, या उन्होंने डर के कर लिया होगा कि यार ये की रौला है, ये रोज आके साले वो बड़े बड़े लोगों के मुंह में थूकते हैं। हम तो गरीब गुरबा थे, हमारे जो पुरखे थे
थोड़ी थोड़ी जमीनें वाले, तो 500-600 साल पहले अगर मुसलमान हुए तो वो इस बार हमारे तंग होके हुए होंगे कि यार ये देखो फलां वो इतना बड़ा पंडित है और उसके घुस के वो मंदिर की भी बेइज्जती करते हैं और उसके मुंह में भी थूक के जाते हैं, तो चलो मुसलमान ही हो जाएं, इस गंद से तो बचें। और उसके बाद सर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने ये कारनामे किए हैं। हाँ, वो ये बड़ी अजीब बात है जब हम कहते हैं ना जी हमने इंडिया फतह किया। हाँ। ओए खाना खराब, तू कौन है? तूने इंडिया फतह किया? ओ अरबों ने इंडिया फतह किया। तो अगर तुम्हारी दादी भाग के किसी अरब के पास चली गई तो वो बात और है, लेकिन ये तुम इसमें कोई तुम्हारा कमाल नहीं है भाई। हमने ये किया, हमने वो किया, स्पेन हमने फतह किया। मामे लगते हैं ये स्पेन फतह करने वालों के। अजीब जहालत है ये, हम में बहुत ज्यादा है। पता नहीं ईरान में लोग ऐसी बात करते हैं या और कहीं, लेकिन ये पाकिस्तान में और मेरा ख्याल है इंडिया के मुसलमानों में भी होगा कि जी हम जब वहां सल्तनत करते थे स्पेन में, साले शक्लें देखें अपनी, स्पेन में सल्तनत करते थे। सर अभी तक कहते हैं हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और फिर मुसलमानों का राज होगा और वो आखिरी जंग होगी। आप क्या वो जैद हामिद साहब बैठ के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो तो पागल आदमी है। अब जो गालिब हिंद और गजवाए हिंद, ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें चाबी भरी हुई है किसी ने, आप भी जानती हैं किसने भरी हुई है, और ये अलाप रहे हैं क्योंकि उनकी रोटी रोजी इसी पे है। बिल्कुल, वरना सर ये आज के जमाने में ये बातें करना कि जी हम तो पूरे पे कब्जा, बल्कि उनकी तो एक वीडियो है कोई मेरे ख्याल 6-7 साल पुरानी, तो उसमें वो कह रहे थे 5 साल के बाद पाकिस्तान, पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे, हम सुपर पावर बनने जा रहे थे। कितना पप्पू है प्यारा। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं भाई देखिए स्टुपिडिटी, आइंस्टाइन ने कहा था द यूनिवर्स, ह्यूमन स्टुपिडिटी एंड द यूनिवर्स आर इनफिनिट एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। यानी उसका मतलब था कि ह्यूमन स्टुपिडिटी टोटल इनफिनिट है, इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और ये हमारा लाल टोपी वाला उसकी मिसाल है। ये इस किस्म की बातें कोई जी होश जी अकल इंसान नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता सर, और मुसलसल करते जा रहे हैं, मतलब सालों से सुन रहे हैं हम इनको और ये जरा सा भी नहीं बदले और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ये मतलब जाहिलों वाली बात, जाहिलों वाली। इनको चाहिए जावेद गामदी साहब के पास कुछ दिन बैठें और अकल हासिल करें, फिर रोटी बंद हो जाएगी ना। मैं तो इनको एक बार मेजर गौरव के साथ बिठाने की बड़ी कोशिश की, मैंने नहीं आए। मैंने कहा एक बार वो इंडियन है ना मेजर गौरव आर्या, मैंने कहा उनके साथ जरा बिठाऊं तबीयत सेट हो जाती इनकी, लेकिन ये कि ये माने नहीं, भाग गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।